अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम सुन्नी मुसलमान वफ़ादार रसूल मेरे सर के ताज हैं। तमाम देवबंदी वहाबी गद्दार रसूल दुश्मन रसूल जूते की नोक पर। जनाब हजरात, इस चैनल को आप हजरात ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वहाबियों देवबंदियों का ओरिजिनल मजरू चेहरा आपके सामने पेश किया जाए। आजकल वहाबी देवबंदी कुछ ज़्यादा ही जलील हो रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही मुझे धमकियाँ भी दे रहे हैं। कभी कहते हैं तेरे खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, कभी कहते हैं तेरा चैनल बंद कराएंगे, कभी कहते हैं कि तू सोच लेना कि तेरा क्या होगा। बहरहाल तरह तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं। बहरहाल मुझे धमकियों से डर नहीं है। मैं अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए काम कर रहा हूँ। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फैसला करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनाब हजरात, आए दिन मैं देवबंदी वहाबियों की कुछ न कुछ कारतूत दिखाता रहता हूँ और रियल ओरिजिनल दिखाता हूँ। आपसे गुजारिश ये है कि इस पूरे क्लिप को, पूरे वीडियो को बागौर सुनिएगा, बर्दाश्त करके सुनिएगा। अगर बर्दाश्त ना हो फिर भी बर्दाश्त करके सुनिएगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि बर्दाश्त ना हो, इंशाल्लाह बर्दाश्त भी करेंगे और आपको समझ भी आएगा और इंशाल्लाह अच्छा भी लगेगा, क्योंकि मैंने सबूत और दलील के साथ ये क्लिप तैयार किया है। काफ़ी वक्त लगा है, कई घंटों में ये क्लिप तैयार हुआ है। बस खाली आपको देखना है, कुछ वक्त निकाल के अपना, और फैसला करना है और अपने ईमान व अक़ीदे की हिफाजत करना है मुसलमानों। ठीक है, बस इतनी ही आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, फैलाएं और आप मेरा साथ दें और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरे भाइयों को भी सब्सक्राइब करा दें, मेरे भाई मेरे दोस्तों। ठीक है, जो भाई इस चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों, दूसरे भाइयों से भी सब्सक्राइब कराएं और मेरी सपोर्ट करें मेरे भाई। ठीक है, खैर मैं बहुत सारी चीज़ें बताता रहता हूँ वक्त आने पर, जब जैसा मौका होता है वैसी बातें बताता हूँ मैं आपको। आज ये रियल कंडीशन देखिए, आज ये हकीकत देखिए। ठीक है, इनका कहना कुछ और होता है और करना कुछ और होता है। देवबंदियों की एक ऐसी ही मिसाल है अनमोल कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ठीक है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। यह है इनकी हकीकत, यह है इनकी रियल क्वालिटी। खैर, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। सुने आप पूरी ऑडियो, पूरी वीडियो बर्दाश्त करके टाइम निकाल के सुनिए और दूसरे लोगों को भी सुनाइए। देवबंदियत का मतलब क्या है? देवबंदियत किसे कहते हैं? देवबंद किसी मजहब का नाम, किसी फिरके का नाम है? जी नहीं, देवबंद इस्लाम का एक बहुत बड़ा गुलशन और आबियारी करने का नाम है। दारुल उलूम देवबंद ये हिंदुस्तान के जिला सहारनपुर के अलावे इलाका देवीबंद, जिसे आज देवबंद कहते हैं, वहां पर यह मदरसा कायम है। उसकी वजह से खुद को देवबंदी कहा जाता है। सवाल होगा, देवबंदी कहने की जरूरत क्या है? मुसलमान कहने पे बात पूरी थी। देवबंदी कहने की जरूरत क्या है? मुसलमान कहने पे बात मुकम्मल थी। तो ये बात याद रखें कि मुसलमानों का इस्लाम आया अरब से है, पहुंचा बर्रे सगीर पाक व हिंद में है। जब बर्रे सगीर में यह दीन पहुंचा, इस दीन में कुछ लोगों ने कहा पुराना है, इजाफा कर दो। किसी ने कहा कमी कर दो, किसी ने इजाफा किया। वो बन गए बिदआत वाले जिनने दीन को बढ़ा दिया। जिसने दीन में कमी की, ये बन गए इल्हाद वाले जिन्होंने दीन को कम कर दिया। उलमाए देवबंद जो इस इलाके के बासी थे, जिन्होंने इस मदरसे की बुनियाद रखी थी, वो कहने लगे दीन कभी पुराना नहीं होता। दीन अल्लाह का उतारा हुआ, रसूलुल्लाह का दिया हुआ, सहाबा करम का फैलाया हुआ, इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का लिखवाया हुआ है। ये पुराना नहीं है, ये क़यामत तक के लिए आया है। ये पुराना नहीं है, ये निज़ाम हयात बन के आया है। ये पुराना नहीं है, ये आपके और मेरे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात बन के आया है। इसीलिए हम इस दीन में कमी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस दीन में इजाफा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम जो का तो असली और खालिस दीन दुनिया में फैलाएंगे। नारे तकबीर, सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब। देवबंदियत
खालिस दीन फैलाने का नाम है। ये कोई मजहब नहीं है, ये कोई इलाका नहीं है, ये सिर्फ इलाके की बात नहीं है। अच्छा, जब दारुल उलूम देवबंद बना और इनका ये ऐलान हुआ, उसके बाद अगर कोई आदमी असली दीन सीखना चाहता और असली दीन फैलाना चाहता तो वो अपनी निस्बत दारुल उलूम देवबंद की तरफ कह खुद को देवबंदी कहता। शायद आपने और मैंने आज तक वो दारुल उलूम अपनी आंखों से जाके नहीं देखा। मैं अभी तक ख्वाहिश के बावजूद दारुल उलूम देवबंद नहीं जा सका, ज़रूरत और एहतियात के बावजूद नहीं जा सका, आप भी नहीं जा सके। लेकिन आप और हम खुद को कुमराटी नहीं कहते, अकीदे में देवबंदी कहते हैं। वजह क्या है? हमने तो देवबंद नहीं देखा भाई। उसकी एक ही वजह है कि जो खालिस दीन अल्लाह ने रसूलुल्लाह पर उतारा, रसूलुल्लाह ने सहाबा को दिया, सहाबा ने अपने शागिर्द इमाम अबू हनीफा को पढ़ाया और इमाम अबू हनीफा ने लिख के दुनिया में फैलाया, वही दीन जब हिंदुस्तान में आया, किसने कमी की, किसी ने इजाफा किया? जिन्होंने असली दीन बताया वो देवबंद वाले हैं। हम देवबंदी इसलिए हैं, हम असली दीन वाले हैं। अब इलाकों की बात नहीं है, अब जमीन की बात नहीं है, अब टुकड़े की बात नहीं है, अब खालिस दीन बताने, सुनाने, फैलाने वालों का नाम। कुछ नहीं कहना चाहता, बस ये दिखाना चाहता हूँ। बहुत गौर से देखिए, 2 फूलों के बड़ी बड़ी पैकिंग रखी हुई है प्लास्टिक के अंदर। यही काम अगर सुन्नी करे तो नाजायज़ है, हराम है, गुनाह है। लेकिन अपना बेटा मरे तो उसके ऊपर ये फूलों की चादरें चढ़ाना बिल्कुल जायज़ है। बस इतना दिखाना था। देख रहे हैं ना आप, अच्छी तरह से देखिए। ये वही देवबंदी लोग हैं जो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मज़ारात औलिया पर जाना शिर्क है। ये वही देवबंदी लोग हैं जो कहते हुए नज़र आते हैं, इनके मौलवी इस्माइल दहलवी ने अपनी किताब में लिखा है कि मज़ारात औलिया पर जा कर के खड़े होकर के फ़ातिहा पढ़ना या हाथ बांध कर खड़े होना ये शिर्क है, बल्कि मज़ारात औलिया का अदब करना ये शिर्क है। ये वही देवबंदी हजरात हैं जो कहते हैं बरेलवी हजरात को कि ये कब्र पुजवा है, यानी माज़अल्लाह कब्र के पूजने वाले हैं। ये वही देवबंदी हजरात हैं जो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मुसलमान मुशरिक माज़अल्लाह ये कब्रों की पूजा करते हैं और औलिया इकराम के आस्थानों पर जाने को शिर्क बताया जाता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये वही देवबंदी हजरात है कि सरकार ख्वाजा के आस्थाने पर अगर आप चले जाएं तो आपको बिदाती और मुशरिक कहते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अब आप यहाँ अच्छी तरह देखें कि देवबंदी यहाँ बैठ कर के एक मज़ार में एक कब्र के पास बैठे हैं और उसकी मिट्टी उठा कर चाट रहे हैं, चूस रहे हैं, खा रहे हैं, चूम रहे हैं, सारे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी आप देखिएगा, मैं आवाज़ इसकी चालू करता हूँ, तो आवाज़ चालू करने के बाद आप देखिए कि इसका वीडियो जब बना रहे तो ये बुढ़े को देखिए वीडियो बनाने से मना कर रहा है, कह रहा है वीडियो ना बनाए, वीडियो ना बनाए, वीडियो ना बनाए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मना कर रहा है। एक दूसरे को कहा जा रहा है सूंघिए सूंघिए, लीजिए लीजिए, सूंघिए सूंघिए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कभी नानी के पोतड़े सूंघे, कभी उनको तबर्रुक बनाकर घर में रखें, कभी मज़ार पर जाकर कब्र की मिट्टी सूंघे, लेकिन फिर बिदाती हम हैं और कब्र पुजवा हम हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये तो वही बात हुई कि तुम करो तो रास ढीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये तो गलत बात है ना। अगर हुक्म है तो सबके लिए होना चाहिए। बहरहाल देवबंदी फतवे से सारे देवबंदी मुशरिक और कब्र पुजारी बन। शंकर पार्वती, हाँ शंकर जी हमारे बाप हैं, शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए, लेकिन ये वास्तविकता है और इसको दृढ़ विश्वास से कहा जा सकता है। इस पर शब्दों में कह रहा हूँ मैं कि इसमें कोई शंका नहीं है और कोई शंका नहीं कर सकता है कि एक नर और नारी से मानव मात्र को ईश्वर ने पैदा किया है। जमीयत उलेमा के मुफ्ती मोहम्मद इलियास ने भगवान शंकर को मुस्लिमों का पिता बताया है। उन्होंने कहा कि हम सभी एक ही ईश्वर के बनाए हुए हैं। मुफ्ती मोहम्मद ने कहा कि शंकर भगवान इस्लाम के पहले पैगंबर हैं और इस्लाम की शुरुआत हिंदुस्तान से हुई थी। हमारे धर्म की शुरुआत यहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी लंका में आए थे। ये वो हमारे धर्म के, इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं। कौमी एकता के लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं का प्रतिनिधि मंडल अयोध्या में साधु संतों से मिला।
हम हिंदू मुसलमान अलग नहीं हैं, एक हैं और सारे विश्व के विकास और शांति के लिए हम सारे संसार में, केवल भारत में नहीं सारे संसार में इस पैगाम को प्रचार करेंगे। दैनिक भास्कर.com की रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाई मेरे दोस्तों, जो कॉमेडी चैनल होते हैं आप हज़रात, उनको तो बहुत सारे लाइक और बहुत सारे कमेंट और उनको सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। क्या किसी ऐसे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते भाई, जिससे ईमान और अक़ीदे का पता चलता हो, जिससे हमारे आका के दुश्मनों का पता चलता हो, जो हमारे नबी के दुश्मन हैं उनका पता चलता हो, नबी के दुश्मनों की हकीकत दिखाई जाती हो। क्या आपको अपने आका से मोहब्बत नहीं? क्या आप ऐसी बातें सुने जो ईमान बचाने के काम आए? इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लो भाई दोस्तों। सुनो और दूसरों को भी सुनवाओ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। आका के चाहने वालों, आप तो कर लो।